हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिंदी का। पेपर का कोड है 7A। 2023 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, उसी का पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 में और सजेशन 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ से मैं आपको सजेशन के बारे में कुछ और जानकारी दे देता हूं। सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन देखिए पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। वैसे सवाल जो बार बार पूछे जा रहे हैं या फिर हर एक साल के इंटरवल के बाद या फिर 2 या 3 साल के इंटरवल के बाद पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों को यहाँ पर ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, यानी कि हाल के सालों में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है, उन टॉपिक्स को हम लोग कोशिश करते हैं कवर करने की जो टॉपिक से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने भी एडमिट कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग झारखंड के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैं सजेशन देने का काम कर रहा हूँ, चाहे वो सिद्धू कानू मुर्मू हो, नीलांबर पीताम्बर, कोल्हान हो, इसके अलावा विनोबा भावे हो, बीबीएमकेयू हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे पेपर थोड़ा ब्लर है, सॉरी फॉर दैट। पेडागोजी ऑफ हिंदी का ये पेपर है, 7A का क्वेश्चन पेपर। 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी और फुल मार्क्स मिला था आपको 70 का। 1.5 घंटे का वक्त मिला था। 40 में 18 लाते हो तो आप पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। कई बच्चे 16 भी बोलते हैं कि पास हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप 18 की ही तैयारी करें तो बेहतर है। अब बात करते हैं ग्रुप ए की। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने? 10, और हर एक करेक्ट आंसर यानी कि सही जवाब के लिए आपको 1-1 नंबर मिलेगा। ठीक है जी, चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य को कितने भागों में विभाजित किया है? तो देखिए बीएस ब्लूम साहब ने जो है, या फिर बेंजामिन ब्लूम ने जो है, इसको 3 भागों में जो है डिवाइड किया है। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं ये ध्यान में रखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला जो बीएस साहब ने किया है वो है संज्ञानात्मक क्षेत्र। ठीक है, हिंदी वाले आप बच्चे हो तो पहला क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक। इंग्लिश में भी मैं बोल देता हूँ, कई लोग इंग्लिश में जो है याद रखते हैं चीज़ों को, तो ये हो जाएगा आपका कॉग्निटिव। क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव डोमेन। अब अगला जो है वो है आपका भावात्मक। भावात्मक, ठीक है, मैं आधा लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। भावात्मक यानी कि अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन। तीसरा आपका क्या आ जाएगा? मनोगतिक। मनोगतिक, या फिर आप इसे जो है क्रियात्मक भी कहते हो, या फिर साइकोमोटर। इसे क्या कहा जाता है? साइकोमोटर भी कहा जाता है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। इसको 3 भागों में डिवाइड किया तो 1 और 2 तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन हमें जो है आखिरी वाला चुनना होगा, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें 3 दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? LSRW। मुझे पता है, इंग्लिश में आपको पढ़ा रहा हूँ। LSRW याद रखिएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, फिर आप राइट करते हो, सबसे आखिर में राइट करते हो। तो राइट देखिए कहाँ पर है, बोलना नहीं होगा, पढ़ना नहीं होगा, लिखना सबसे आखिरी में है। तो ये सारे ऑप्शन कट गया। सुनना यानी कि L हो गया, ये बोलना यानी कि स्पीक हो गया, पढ़ना यानी कि रीड हो गया, और लिखना यानी कि W हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या होगा? सॉरी 3 क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। भाषा के मुख्य तत्व कौन से हैं? ध्वनि भी भाषा का ही तत्व है, संकेत भी है, चिन्ह भी है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ेंगे। 5 पाठ योजना से संबंधित बातों को बताएं। तो देखिए 5 क्या होता है, मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में ही बोला गया है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा आपका? इंगेज करना। पहला क्या होगा? इंगेज करना। ठीक है जी, इंगेज करना यानी कि आप क्या कर रहे हो? बच्चे को संलग्न करा रहे हो। दूसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा? आप संलग्न भी बगल में लिख सकते हैं। दूसरा आ जाएगा आपका एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर करना मतलब अन्वेषण करना, सीखना, ज़्यादा सीखना, एक्सप्लोर करना। तीसरा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा आपका एक्सप्लेन करना, समझाना बच्चे को। ठीक है, एक्सप्लेन करना। चौथा आपका क्या आ जाएगा? जब आप बच्चे को जो है इलेबरेट कर रहे हो, यानी कि विस्तार से समझा रहे हो चीज़ों को। इलेबरेट करना यानी कि बच्चे को विस्तार से समझाना। देखिए ऑप्शन आपको देखिए यही मिल गया ना, क्योंकि यहाँ पे आपको चौथा ई का मतलब पूछा गया था, तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। आखिरी भी मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में कुछ और पूछ दिया जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा इवेल्युएट करना। 5वां क्या हो जाएगा आपका? इवेल्युएट करना। तो फिलहाल आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल, रश्मि रथी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो है इसके रचयिता हैं। ऑप्शन 2 आपका सही होगा।
क्वेश्चन नंबर अगला छठा, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सहायक सामग्री है टीचिंग लर्निंग मटेरियल में? विजुअल, जिसे आप सिर्फ देख सकते हो, रेडियो को आप सुन सकते हो, टेलीफोन को आप सुन सकते हो, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सिर्फ देखने वाला, तो देखिए नाटक आप देखते भी हो सुनते भी हो, टेलीविजन देखते भी हो सुनते भी हो, ये भी ऑप्शन आपका कटेगा। इनमें से कोई तो होगा नहीं, आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। चार्ट पेपर आप देखते हो, श्यामपट्ट आप देखते हो, मानचित्र आप देखते हो, प्रतिभूतियां आप देखते हो, ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो देखिए गद्य और पद से। तो देखिए गद्य में आप क्या करते हो, कहानियां पढ़ते हो, पद में आप क्या पढ़ते हो, कविताएं पढ़ते हो, और व्याकरण आप कहाँ पढ़ते हो? भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान आपको व्याकरण से होता है। हालांकि कुछ लोग ऑप्शन 4 भी लगा सकते हैं, अब ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि गद्य पढ़ने से भी जो है ग्रामर की या फिर आप व्याकरण कह लो, नॉलेज तो होती ही है। लेकिन फिलहाल आंसर जो होगा, अगर भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान आपको जानना है तो वो व्याकरण के माध्यम से ही जानना होगा। अब बोला गया घनश्याम में कौन सा समास है? तो देखिए घनश्याम में आपका कर्मधारय समास है। घनश्याम यानी कि घनश्याम के बारे में ये जान लीजिए आप, कई बार जो है इससे सवाल पूछा हुआ आया हुआ है। ठीक है, घनश्याम कहीं कहीं आपको बहुब्रीहि भी दिखेगा। घनश्याम यानी कि भगवान कृष्ण को कहा जाता है घनश्याम। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, त्रिभाषा सूत्र का सही क्रम क्या है? मैं आपको बताऊं, इनमें से कोई नहीं। आंसर आप ये लगाना, अगर टीचर बहुत इंटेलिजेंट है तो वो आपके आंसर को अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि मातृभाषा तो सीखना सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि अब जैसे साउथ में हिंदी नहीं सीखते वो, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, तमिल हो जाएगा। अब जाओगे आंध्रा में या फिर तेलंगाना में, तो वो जो है तेलुगु सीखते हैं, कन्नड़ा में कन्नड़ सीखते हैं, और आखिर में अंग्रेजी सीखते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि आपका सबसे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले आप कोई रीजनल लैंग्वेज सीखते हो, इसके बाद रीजनल लैंग्वेज के बाद आपकी जो भाषा है, झारखंड में बिहार में हिंदी हो जाएगी, और एक फॉरेन लैंग्वेज आप सीखते हो जो कि इंग्लिश हो जाती है, तब तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन 1 टिक करना चाहिए था। नहीं, ये यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल यानी कि सभी जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अगला है, छायावाद का प्रवर्तन कब हुआ? भक्ति काल में, वीर गाथा काल में, रीति काल में, या फिर आधुनिक काल में? तो देखिए छायावाद का प्रवर्तन कब हुआ है? छायावाद का प्रवर्तन आपको आधुनिक काल में देखने को मिलेगा। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे ग्रुप बी की, शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का आपको जवाब देना है, 5 + 5 10 अंक आपको मिलेगा। पहला सवाल, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों की चर्चा करें। अगला है, भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदी के महत्व को संक्षेप में बताएं। ठीक है, तीसरा सवाल है, हिंदी भाषा में शब्द भंडार को विकसित करने में किन रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं? अगला सवाल देखिए क्या है, 1986 नई शिक्षा नीति NEP क्या है, चर्चा करें। बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, और देखिए सवाल क्या बोला गया है, 10-10 2 अंकों का 10-10 यानी कि 2 सवाल आपको करने हैं, 10 + 10 20 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। सवाल देखिए क्या बोला गया है, प्राथमिक स्तर तथा माध्यमिक स्तर दोनों में विद्यालय के पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा के स्थान का वर्णन करें। ठीक है जी। अगला सवाल है, भाषा शिक्षण के प्रमुख विधियों का नाम लिखें और अनुवाद विधि को विस्तार पूर्वक बताएं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, सहायक शिक्षण सामग्री से आप क्या समझते हैं? कम लागत और बिना लागत यानी कि लो कॉस्ट या फिर नो कॉस्ट, उसको जो है आपको सहायक यानी कि TLM के माध्यम से समझाना है। अगला है, पाठ योजना का क्या तात्पर्य है? इसकी विशेषताओं को बताते हुए कक्षा 9 के पढ़ाने के लिए जो है हिंदी विषय के पाठ योजना को बनाइए। तो ये था आपका कोल्हान का पेपर 2023 का। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से आप मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।